हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम लोग देख चुके हैं। इसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेज नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट आर कैनॉल रेज। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक से है। तो कैनाल रेस क्या होता है, इसे लिखाने के पहले समझना ज़रूरी है। देखते हैं कि ये हम लोग एक्सप्लेनेशन में ही पढ़े थे कि ये हमारा एटम है, बीच में हमारा न्यूक्लियस है और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और साइड साइड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है। अब मानिए कि अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल गिरा रहे हैं ऊपर से, अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल एटम पे गिरा रहे हैं तो नीचे अंदर भी अल्फ़ा पार्टिकल है। और हाँ, और आप मतलब ये आपको पता है कि अगर सेम अगर इलेक्ट्रॉन के साथ अगर ज्वाइन हो तो ज्वाइन नहीं करेगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है। जैसे कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन माइनस के साथ अगर आप जोड़ना चाहें तो कभी नहीं जुड़ेगा, दोनों दूर दूर भागेंगे। इलेक्ट्रॉन को अगर प्रोटॉन के साथ जोड़ेंगे तो सब जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो मतलब सेम चार्ज कभी भी ज्वाइन नहीं होता है, हमेशा रिपल करता है। ठीक है। तो अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन गिरा रहे हैं, माइनस चार्ज गिरा रहे हैं, तो अंदर का इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होगा, दूर भागेगा और दूर भागते भागते क्या करेगा, सब बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये एटम में ये न्यूक्लियस है, ये सब इलेक्ट्रॉन अंदर रहते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपल होने लगेंगे, अंदर के इलेक्ट्रॉन सारे बाहर चले जाएंगे। ठीक है। फिर अंदर क्या बचेगा, बस प्रोटॉन बचेगा। ठीक है, बस प्रोटॉन बचेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल का मतलब नहीं, तो बस प्रोटॉन बचेगा। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज। पूरे एटम में बस पॉजिटिव बच जाएगा। तो पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ऐसे ऐसे मतलब सब जुड़ के एक रे बनाएंगे। ठीक है, एक रे बना के लोग निकलेंगे। ठीक है, सारा प्रोटॉन एक रे बना के निकलेगा, वही रे हम उसी रे को हम कैनाल रे कहते हैं। किस रे को? अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एटम में गिराएं तो अंदर के इलेक्ट्रॉन सब बाहर निकल जाएंगे, रेपल हो जाएंगे और जितने भी प्लस चार्ज रहेंगे वो बाहर एक रे बना के निकलने लगेंगे, उसे ही हम कैनाल रेस कहते हैं। लिखते कैसे हैं कि कैनाल रे आर द पॉजिटिवली चार्ज रे। कैनाल रे पॉजिटिव चार्ज का होता है। इट इज़ द की ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को भी हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि कैनाल रे के मदद से, मतलब इसी तरह से डिस्कवरी प्रोटॉन की हुई थी और ये डिस्कवरी करने वाले गोल्ड आइंस्टीन जी थे। इसे हम एनोड रे भी कहते हैं, यानी एनोड मतलब होता है प्लस चार्ज। ठीक है। और ये आप 10th में पढ़ेंगे कि मतलब एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड के बारे में। लेकिन यहाँ पे बस जानना है कि एनोड भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इतना हो गया कैनाल रे के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि इफ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। कह रहा है अगर मानिए एक एटम है। ठीक है, इफ एक एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, मानिए एक इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं और एक प्रोटॉन रख लेते हैं, तो बताइए इस एटम में कोई चार्ज है या नहीं। तो अब देखिए, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन भी रहेगा, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो मानिए 5 एटम माइनस के हैं, 5 एटम प्लस के हैं, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 गया 0। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो क्या उसके पास कोई चार्ज है? आप लिखेंगे नहीं, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। ये पहले समझाने की ट्राई कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है। तो फिर 1 चार्ज प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों माइनस होके 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे कि नो द एटम विल नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस इज बिकॉज, इसलिए हैज़ इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज है, और वेयर एज अ प्रोटॉन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, ड्यू टू विच
जिसके कारण द नेट चार्ज ऑन द एटम इज जीरो, जिसके कारण एटम का चार्ज जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कट जाएंगे आपस में। इस पेज नंबर का क्वेश्चन खत्म। अब पेज नंबर 49 का क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 49। ऑन द बेसिस ऑफ थॉमस मॉडल ऑन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से याद होगा कि थॉमस मॉडल क्या था। एटम के ऊपर थॉमसन जी ने जो मॉडल दिया था उसमें क्या लिखा गया था और कैसे ये बताया गया था कि एटम न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि थॉमसन जी ने कहा था कि एटम न्यूट्रल होते हैं। वो कैसे होते हैं तो हम इसे पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमस मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट लाइक द सीड इन वाटरमेलन। आंसर कह रहा है कि थॉमसन मॉडल के मतलब थॉमसन के अकॉर्डिंग बताएं तो इन्होंने बताया था कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर की तरह एटम है जो बॉल की तरह है। ठीक है, यहाँ बॉल लिखा है ना, बॉल की तरह एटम होता है, पॉजिटिव चार्ज पूरा भरा रहता है। ठीक है, उसमें निगेटिव चार्ज भी एम्बेडेड रहता है या फिर निगेटिव चार्ज उसमें क्या रहता है, धंसा रहता है। मतलब पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज है तो कहीं कहीं निगेटिव चार्ज भी रहता है। ये बात आपको समझ में नहीं आई? आप वाटरमेलन तरबूज को याद कीजिए, पूरा पार्ट रेड होता है, कहीं कहीं ब्लैक होता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि रेड पार्ट प्रोटॉन है और ब्लैक पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब पूरा प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं धंसा होता है। ठीक, फिर क्या होता है कि द टोटल निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर। थॉमसन जी ने यह भी बताया कि जितने पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे उतने ही निगेटिव प्रेजेंट होंगे, लेकिन पॉजिटिव में निगेटिव मतलब धंसा रहेगा। ठीक है, मतलब जमा रहेगा। These equal and opposite charge balance each other due to which an atom become electrically neutral as a whole। अब देखिए, जितने पॉजिटिव हैं उतने निगेटिव हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है। जितने पॉजिटिव हैं उतने में से निगेटिव को अगर आप माइनस करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। और थॉमसन जी ने बोला भी है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज की इक्वल होगा निगेटिव चार्ज हमारा। ठीक है, तो पता चल गया कैसे हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब जीरो हो जाएगा। फिर है कि रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम। कह रहा है कि पहले आप थॉमसन जी के मॉडल के अकॉर्डिंग बताइए कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कौन सा सब पार्टिकल पाया जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, मतलब देखिए पूरा एटम है, यहाँ पे आपको पता है न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, ये बात अलग है कि आपको पता है, लेकिन इसमें बताना है कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कैसे पॉजिटिव मतलब कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल पाया जाता है और कैसे। ठीक है, देखिए आंसर कहता है कि रदरफोर्ड से दैट, रदरफोर्ड ने बताया था कि एन एटम हैज़ पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस। एटम ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है न्यूक्लियस में, तो हम कह सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज प्रोटॉन। यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया गया है कि रदरफोर्ड ने बोला था कि एटम में पॉजिटिव चार्ज होते हैं एटम के न्यूक्लियस में, तो अब ये भी कह सकते हैं कि उसके जो न्यूक्लियस में जो सब एटॉमिक पार्टिकल भी न्यूक्लियस ही पाया जाता है विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न है, मैं बताती हूँ। जब एटम के बारे में जब मॉडल दे रहे थे रदरफोर्ड, तो उन्होंने क्या ली थी, गोल्ड फॉइल ली थी ऐसे ऐसे। ठीक है, गोल्ड फॉइल में उन्होंने क्या देखा कि पूरा पॉजिटिव भरा हुआ है। ठीक है, मतलब उन्होंने देखा कि बीच में कुछ मतलब पहले अल्फ़ा पार्टिकल गिराते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। उन्होंने जब गिराया तो देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल पार हो जा रहे हैं, कुछ इधर आ जा रहे हैं, कुछ इधर चले जा रहे हैं टकरा के, कुछ बैक आ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बैक आ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एटम के बीच कुछ स्पेस है जिसके कारण कुछ अल्फ़ा पार्टिकल पार हो जा रहे हैं, और कुछ ऐसी ज़रूर भारी चीज़ है उसके अंदर जिसके कारण टकरा के हमारे अल्फ़ा पार्टिकल वापस आ जा रहे हैं। या तो पॉजिटिव चार्ज ज़रूर अंदर प्रेजेंट है, तभी तो बाहर के पॉजिटिव चार्ज अंदर जाके टकरा के वापस आ जा रहे हैं। और पता है अल्फ़ा पार्टिकल के पास सिर्फ प्रोटॉन चार्ज होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलेगा तो रेपल करेगा। तब उन्होंने बताया कि जो अंदर जो
पड़े हुए हैं वो ज़रूर पॉजिटिव चार्ज हैं, तभी तो हमारा बाहरी पॉजिटिव चार्ज बाहर आ जा रहा है, यानी बैक हो जा रहा है, एक्यूट एंगल बना दे रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी ऐसे तो कभी ऐसे घूम जा रहा है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तभी हमारे बाहरी अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न आ जा रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड है कि ड्रॉ एन स्केच ऑफ बोर मॉडल्स ऑफ एन एटम विथ 3 सेल्स। आपको पता है कि बोर जो मतलब साइंटिस्ट थे, उन्होंने मॉडल एटम के मॉडल को उन्होंने बढ़िया से बताया था, तो उन्होंने जो बताया था उसे ड्रॉ करना है। तो देखिए, स्केच ऑफ बोर मॉडल विथ 3 ऐसे बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एटम, ये बड़ा वाला मान लीजिए एटम है, ठीक है, पहली लाइन एटम है, ये जो है न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, यानी प्लस चार्ज प्रेजेंट होता है, और न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का तो कोई वैल्यू मतलब वो नहीं है। तो मानिए कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो ई माइनस लिखा है ना, वो इलेक्ट्रॉन की सिंबल है, ठीक है। तो जो जी देखिए येलो येलो कलर का बना हुआ है ना, ये माइनस चार्ज घूम रहा है न्यूक्लियस के बगल बगल में, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे लिखिएगा, न्यूक्लियस है ये, पहला क्या है, के सेल है, आपको मैं बताई थी मतलब पढ़ाते समय। यहाँ देखिए के सेल है, दूसरी लाइन जो बनेगी वो यल सेल होगी, ठीक है, यहाँ यल सेल लिखा है, और जो तीसरी लाइन होगी वो एम होगी, ठीक है। इसको हम 1 2 3 भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए इस फिगर से समझिए, देखिए देखिए जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, पहला जो ये न्यूक्लियस है ये मान लीजिए के हो गया, ठीक है, यहाँ पे के लिखा है, और दूसरी गोले को लिखा है एल, थर्ड सर्कल को एम लिखा है, इसे आप 1 2 3 भी बोल सकते हैं। और आप ये दिखा दीजिएगा कि अंदर प्रेजेंट होता है प्लस चार्ज, और जो ये ई माइनस लिखा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सिंबल है इलेक्ट्रॉन का, ये सब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, आप बना देंगे हो जाएगा। एक एम भी होता है, इससे बड़ा एक सर्कल होता है जिसका नाम KLM होता है, एन सेल, ठीक है, आप 4 भी कह सकते हो उसको, एन सेल या 4, ठीक है। तो 3 पूछा हुआ है यहाँ पे, तो बोला था 3 बनाइए, तो आप डायरेक्ट क्या बनाएंगे, एक न्यूक्लियस बना देंगे, ये के सेल हो गया, फिर एक बनाएंगे एल, फिर एक बनाएंगे एम, 1 2 3 लिख देंगे, हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर लिख देंगे इन द बोर मॉडल ऑफ एन एटम द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, न्यूक्लियस होता है सेंटर में जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन। सच्चे बता दीजिएगा कि बोर मतलब क्या दिए थे मॉडल, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन चार्ज न्यूक्लियस के मतलब इधर मतलब बाहर साइड ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं एक फिक्स एनर्जी में, जिससे हम 1 2 3 भी बोल सकते हैं, या तो हम KLMN भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डू यू थिंक्स would be the observation of if alpha particle scattering experiment is carried out with a foil of a metal other than gold। देखिए हम लोग देखे थे कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने गोल्ड फॉइल पे ही अपना अल्फा पार्टिकल गिराया था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम गोल्ड के अलावा कोई और मेटल लें तो क्या ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता, या फिर आपको क्या लगता है। मैं आपको समझा दूं कि मेटल की खासियत क्या होती है, वो आप चैप्टर 2 में पढ़े थे कि वो डक्टाइल होता है और मेलेबल होता है। तो डक्टाइल मतलब पतले से पतले तार की तरह उसे बनाया जा सके, ठीक है, और मेलेबल का मतलब पतले पतले थिन में बनाया जा सके, मतलब पतले पतले सीट में, और डक्टाइल का मतलब पतले पतले वायर में। तो गोल्ड इतना डक्टाइल कोई मेटल नहीं होता है, ठीक है, गोल्ड बहुत ज़्यादा खिंचा सकता है, कितना भी आप उसे पतली से पतली चैन बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए रदरफोर्ड ने क्या लिया, गोल्ड का ही मेटल लिया। आंसर पढ़ते हैं कि अगर हम कोई और मेटल लेंगे तो क्या होगा, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर है कि अल्फा पार्टिकल वेयर एबल टू पेनिट्रेट थ्रू द थिन गोल्ड फॉइल बिकॉज गोल्ड इज हाईली मेलेबल। कहा जा रहा है कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड पे इसलिए गिराया गया, इसलिए मतलब गिराया गया अल्फा पार्टिकल उस पर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेलेबल होता है, ठीक है, मतलब पतले से पतले थिन शीट में बना जा सकता है। अगर हम इफ़ सम अदर मेटल इज़ यूज्ड, अगर हम कोई और तो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा था ना, तो आप आंसर में लिखेंगे कि इफ़ सम अदर मेटल इज़ यूज्ड अल्फा पार्टिकल में नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट थ्रू दीज थिकर फॉइल्स। अगर बहुत ज़्यादा अगर हम मोटा लेते हैं मतलब और कोई और मेटल लेते तो ज़रूर थोड़ा बहुत मोटा रहता है गोल्ड से, ठीक है, इसीलिए रदरफोर्ड गोल्ड ही लिए थे। अगर मानिए हम कोई और मेटल भी लेते तो क्या होता,
उससे ये होता है कि थोड़ा थिक पड़ जाता है और जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो पार नहीं हो पाते और सही से उसमें पता नहीं चल पाता, ठीक है। इसलिए उन्होंने पतले से पतला लेने की कोशिश की। अब ये है कि पेज नंबर 40 की एक्सरसाइज है कि नेम 3 सब, पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 1 है कि नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम है, न्यूक्लियस है, इसमें प्लस चार्ज और एक न्यूट्रल प्रेजेंट होता है, साइड में बाहर माइनस चार्ज होता है। तीनों का नाम लिख दीजिए, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं उसका नाम आपने लिख दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पेज नंबर 49 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है कि हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4U। हीलियम के पास 4 एटॉमिक मास होता है, उसमें 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, उसके पास न्यूट्रॉन कितने पड़े होंगे, ठीक है। पहले आप आंसर देखिए हीलियम का एटॉमिक मास 4 दिया हुआ है, ठीक है, और न्यूट्रॉन कितना प्रेजेंट है वही पूछा गया है। तो पहले आप आंसर सॉल्यूशन लिखते समय लिखिएगा कि गिवन क्या है आपको, 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। अब आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। तो पहले आप जान जाइए एटॉमिक नंबर इसका 2 है। कैसे पता आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में और जितना प्रोटॉन प्रेजेंट होता है वही इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। तो हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इसका 2 है। अब देखिए एटॉमिक मास कैसे फाइंड होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। आपको एटॉमिक मास 4U क्वेश्चन में दिया गया है और 2 प्रोटॉन है, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। न्यूट्रॉन की यूनिट लिखेंगे क्योंकि आपको पता नहीं है। न्यूट्रॉन को इस साइड करेंगे, 4 जब इधर जाएगा तो 4 - 2 होगा यानी 2। न्यूट्रॉन 2 मतलब न्यूट्रॉन 2 है एटम हीलियम में। कैसे पता, क्योंकि देखिए एटॉमिक नंबर का जो ये फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हमारा हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 हो गया। अब एटॉमिक मास 4 भी है, ये भी गिवन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख दीजिए, न्यूट्रॉन की जगह n लिख दीजिए। n को जब आप यहाँ करेंगे और ये जब 4 इस साइड आएगा तो 4 - 2 हो जाएगा, आंसर आपका 2 आ जाएगा। ये भी जान जाइए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। यहाँ पे ये मतलब इस वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर पेज नंबर 50 की जो एक्सरसाइज है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो लिंक आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।